दिल तेज धड़क रहा है, सांस भी फूल रही है और पसीने भी आ रहे हैं। हार्ट प्रॉब्लम नहीं, क्या पता ये एंजाइटी हो। जी हाँ, और इसी कंफ्यूजन में रात के 2 बजे पेशेंट्स इमरजेंसी पहुंच जाते हैं। ईसीजी आती है नॉर्मल, ब्लड टेस्ट आते हैं नॉर्मल, पर ये डर फिर भी नहीं जाता। तो मैं हूँ डॉक्टर सोनाली, साइकियाट्रिस्ट, और मैं आज आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी कि किस तरीके से हम पैनिक अटैक को पहचानें और ये किस तरीके से हार्ट अटैक से अलग होता है और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आइए, इस वीडियो को लास्ट तक देखो और जो मैं लास्ट में पॉइंट बताऊंगी वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पैनिक अटैक को सिंपली समझते हैं कि होता क्या है। पैनिक अटैक एक सडन इंटेंस एपिसोड ऑफ फियर होता है, जिसमें ये फाइट और फ्लाइट वाला जो रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है बिना किसी फियर के। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई शेर देखते हैं और शेर को आपकी बॉडी एज अ फियर एक्सेप्ट करती है, जिसकी वजह से ये फाइट और फ्लाइट वाला जो रिस्पॉन्स होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। बट पैनिक अटैक में ऐसा नहीं होता। पैनिक अटैक में बिना किसी फियर, बिना किसी सिचुएशन के ही आपके अंदर जो बॉडी का रिस्पॉन्स है, ये फाइट और फ्लाइट वाला, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पसीना आना, सांस लेने में दिक्कत होना, गला सूखना, या फिर ऐसा दिल बहुत तेजी से धड़कने लग जाना, ऐसा लगना कि आपके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, या फिर ऐसा लगना कि बिल्कुल जान ही निकल जाएगी। तो इन सब चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होती है, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है सिम्टम्स। तो अब बात करते हैं हार्ट प्रॉब्लम की, जैसे कि हार्ट अटैक। हार्ट अटैक पैनिक अटैक से कैसे डिफरेंट है? तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हार्ट के लिए सप्लाई आ रही होती है वेसल से, उस सप्लाई में कमी होती है, हार्ट की तरफ खून नहीं आ पा रहा होता, जिसकी जिसकी वजह से हार्ट जो ब्लड है वो पंप नहीं कर पा रहा है। तो जिसकी वजह से हमें ये सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक में बहुत ही क्रशिंग पेन होता है और बहुत ही हैवी चेस्ट पेन होता है और चेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगती है, वॉमिटिंग आने लगती है, जॉ की लाइन में दर्द होने लगता है, बैक में दर्द होने लगता है। ये सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक में होते हैं, जो कि डिफरेंट हैं पैनिक अटैक से। इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं हार्ट अटैक में, जैसे कि स्मोकिंग। अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो वो बहुत रिस्क फैक्टर है एक हार्ट अटैक का। एज फैक्टर है, ज़्यादा एज अगर आपकी है तो, या फिर डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन। तो सिंपल कंपैरिजन करते हैं पैनिक अटैक और हार्ट अटैक। पैनिक अटैक जो होता है वो सडन स्टार्ट होता है और 10 से 20 मिनट तक उसकी पीक आती है, एंड देन फियर की फीलिंग बहुत ज़्यादा रहती है और जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें यूजुअली नॉर्मल आते हैं। वहीं उस दूसरी साइड अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो इसमें पेन प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा पेन होगा इसमें, और जितने भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं इसमें एबनॉर्मल आती हैं। और मोस्टली जो ये हार्ट अटैक होता है वो फिजिकल एक्सर्शन की वजह से भी हो सकता है। तो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग, पैनिक अटैक में जाके इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन तो नॉर्मल आती है, नॉर्मल आने के बाद उन्हें लगता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो इलाज ही नहीं लेते, वो ट्रीटमेंट ही नहीं ऑप्ट करते उस चीज़ के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये अटैक्स होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिवियरिटी में होने लग जाते हैं। पहली बार अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो कार्डियक इवैल्यूएशन ज़रूरी है, किसी भी मेडिसिन या फिर आप कार्डियोलॉजिस्ट से जाके इवैल्यूएट करा सकते हैं। बट हाँ, अगर पेन बार-बार हो रहा है, अटैक्स बार-बार आ रहे हैं और रिपोर्ट्स कंसिस्टेंटली नॉर्मल आ रही हैं, ये जो दिक्कत है स्ट्रेस से ट्रिगर्ड हो रही है या फिर अवॉइडेंस शुरू हो चुका है, तो आपको साइकियाट्रिस्ट से जाकर ज़रूर मिलना चाहिए। तो उनको ज़रूर आपको दिखाना चाहिए इस पॉइंट पे। पैनिक अटैक होना वीक होना नहीं होता। इसमें हमारा बॉडी का अलार्म सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हमें ठीक करना होता है। तो ये सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि ये ट्रीटेबल है, कम्प्लीटली ट्रीटेबल है, अगर आप मेडिसिन और थेरेपी साथ में अच्छे से अप्रोप्रिएटली लेंगे तो। अगर आप या आपका कोई अपना ऐसे सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहा हो तो ये वीडियो शेयर करिए, क्या पता उनके काम आ जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।